एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक सीधा सच्चा युवक रहता था। उसके माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और बचपन की कठिनाइयों ने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया था। पर एक कमी थी, वो दिल का बहुत भोला था। गांव के बुजुर्ग अक्सर उसे प्यार से समझाते, बेटा, दुनिया में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए, वरना धोखा खाने में देर नहीं लगती। रमेश बस मुस्कुरा देता और अपनी साधारण सी दुनिया में खो जाता। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यापारी आया। उसके पास एक चमचमाती थैली थी जिसमें कुछ बीज रखे थे। भीड़ लग गई। व्यापारी ने ऊंची आवाज में कहा, ये कोई साधारण बीज नहीं है। जो इन्हें बोएगा उसे एक रात में सोना मिलेगा। किस्मत बदलने का मौका है। लोग शंका कर रहे थे, पर रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या पता सच हो, मेरी भी जिंदगी बदल सकती है, उसने सोचा। सारी जमा पूंजी, मां के हाथ की बचाई हुई छोटी सी रकम जो वह बड़े जतन से संभालता आया था, वो सब उस व्यापारी के हाथ में सौंप दी। आंखों में सपने थे, अपने लिए एक अच्छा घर, साफ कपड़े, माँ बाप की तरह बूढ़े गांव के बुजुर्गों की सेवा करना। रात भर वो सो नहीं पाया। खाट पर लेटे लेटे सपनों में खोया रहा। आंखों के सामने चमकता हुआ भविष्य था। लेकिन सुबह जब वो जागा और खेत पर भागा तो देखा मिट्टी में वही बीज दबे थे, सूखे हुए, जैसे कभी जिंदा ही न रहे हों। ना सोना, ना पौधे, ना जादू। उसका दिल टूट गया। आंखों में आंसू आ गए। खुद पर गुस्सा भी आया और अपनी नादानी पर अफसोस भी। गांव के बुजुर्ग धीरे धीरे पास आए। उनमें से एक दादाजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोले, बेटा, सपने देखना बुरा नहीं है, पर सपनों को पूरा करने के लिए भी समझदारी और धैर्य चाहिए। बिना सोचे समझे कदम उठाओगे तो जिंदगी बार बार ठोकर देगी। कैसा जादू था। रमेश की आंखों से बहते आंसू थम गए। उसने उसी समय ठान लिया, अब से कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं करेगा। समय बीता। रमेश ने खेती का असली हुनर सीखा, मेहनत और समझदारी से काम लिया। धीरे धीरे उसकी फसलें लहलहाने लगीं। उसकी आमदनी बढ़ी। गांव में उसकी इज्जत भी बढ़ गई। दिन वही रमेश जो कभी सपनों में उलझा रहता था, गांव के नौजवानों को समझदारी और धैर्य का पाठ पढ़ा रहा था। उसकी आंखों में अब सपनों की नहीं, सच्ची सफलता की चमक थी। सीख, जिंदगी में सपनों को सच करने के लिए सिर्फ ख्वाहिशें नहीं, समझदारी, धैर्य और सही फैसलों की भी जरूरत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे भी ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत